आज का मेरा ये वीडियो टीचर के लिए है। ऐसे टीचर के लिए जो कि स्कूल में जाकर अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है। और एक टीचर का स्कूल में पढ़ाने के अलावा और भी कई तरह का काम होता है। सबसे पहले तो मैं पढ़ाई के बारे में बात करूँगा कि मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर को देखा है कि जो कि स्कूल तो जाता है लेकिन टाइम पास भी करता है साथ साथ। जैसे एक दो क्लास अटेंड कर लिया, उसके बाद जाकर कुर्सी में बैठ कर आराम किया। बहुत टीचर को तो मैंने खुद अपने स्कूल में से देखा है कि जाके सोया सोया रहता है और क्लास अटेंड नहीं करता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हों या फिर सरकारी स्कूल के। तो ऐसे टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए भाई, लोग जो अपना बच्चा भेजता है उसके पीछे जो खर्चा करता है तो वो किस किस तरह से अरेंजमेंट करता है, क्योंकि हर लेवल के स्टूडेंट होते हैं, पुअर क्लास के भी होते हैं, मिडिल क्लास के भी होते हैं। तो हर गार्जियन अपने बच्चों के लिए किस तरह से अरेंजमेंट करता है, तो आप उस चीज़ को समझे। इसके अलावा एक चीज़ मैं और भी बता दे रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में तो चलो कंपटीशन है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए उससे तो सैलरी मिलता ही रहता है। लेकिन आप ये सोचकर टाइम पास ना करें, क्योंकि इस चीज़ की जानकर चलिए कि अगर आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं और उसके ज़रिए आप जो कमाई करते हैं वो हराम का होता है। ठीक है। तो हर तरह से अगर चाह रहे हैं कि आप एक अच्छे टीचर कहलाएं, तो आप अपना जो पढ़ाई का आपको जो काम है उसको ईमानदारी से कीजिए। देखिए, आप जो भी एक टीचर हैं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपके पढ़ाई से कौन सा स्टूडेंट आगे निकल जाए, किसी स्टूडेंट का फ्यूचर अच्छा हो जाए, तो वो आप पे डिपेंड है। इसके अलावा और भी मैं चीज़ देखा हूँ कि कई टीचर को मैंने ये भी देखा है कि अपने किसी स्टूडेंट को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है और किसी को कम। ये तो एक स्वाभाविक बनता है नेचुरली कि चलो तेज स्टूडेंट को टीचर ज़्यादा ही मानता है और जो स्टूडेंट थोड़ा पढ़ने में कम तेज है उस पर कम ध्यान देता है। लेकिन हर टीचर को ये चाहिए कि तेज स्टूडेंट के अलावा वो जो वीक स्टूडेंट है उस पर भी आप पढ़ाई पे ध्यान दें। आप उस चीज़ को समझें कि मेरा ये स्टूडेंट जो वीक है तो क्यों मेरे बातों को नहीं समझ पा रहा है, या तो वो फिर पढ़ाई में किस लिए ध्यान नहीं दे रहा है, कौन सी वजह है। आप उस वजह को जानकर उसमें उसे अपना जैसा समझकर, अपनापन मानकर, उससे अपनापन दिखाकर उसे समझाएं। और वो किस तरह से, देखिए, सबका पढ़ने का या समझने का जो कैपेसिटी है होती है वो अलग अलग होते हैं। तो आप देखिए कि वो किस तरह से समझ रहे हैं और आप उस चीज़ को रिजर्व भी कीजिए और उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ाने की कोशिश करें ताकि वो अपने क्लास में अच्छा कर सके। और भी मैं देखा हूँ कि बहुत सारा टीचर भेदभाव भी जानता है। मैं खुद अपने स्कूल में देखा हूँ कि अगर वो और जिस धर्म से हैं, अगर उस धर्म का स्टूडेंट्स के पास है तो ठीक है। अगर उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि और भी धर्म के हैं तो उस पर वो कम ध्यान देते हैं, भले वो पढ़ने में तेज क्यों ना हो। तो भाई, ऐसे टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप टीचर हैं, गुरु हैं, आपसे ही दुनिया है। ठीक है। जिस तरह एक किताब है तो किताब को पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट को, लेकिन टीचर जो है वो बोलकर पढ़कर दूसरे को समझाता है। तो आप इस तरह का भेदभाव अपने दिल में ना रखें और ना ही स्टूडेंट को ऐसे नज़रिया से देखें। आप सभी स्टूडेंट को सेम लेवल पर देखें, सेम लेवल जैसा माने, जो ईमानदारी से उस चीज़ को करें। बस।